फिरदौस नकवी साहब, बाकी सारे इलेक्शन जितने भी ज़िमनी थे उनको एक तरफ रख देते हैं। NA-75 तो कंट्रोवर्शियल हो गया, उसको भी एक तरफ रख देते हैं। दो इलेक्शन हम उठा लेते हैं, एक वजीराबाद का और एक नौशहरा का। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत 7.5 साल से, और अब 2.5 साल से पंजाब में हुकूमत। वजीराबाद में भी आप इलेक्शन हार जाते हैं, नौशहरा में भी आप इलेक्शन हार जाते हैं। देखिए, मैं पहली चीज आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक डिस्कशन शुरू किया था आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स का। जी। और पहले तो उस पर कर लीजिए कि ये जो हजरात बोल रहे हैं उन्होंने 18वीं तरमीम भी लाए थे। उस वक्त इनको इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जब PTI ने धरना दिया था उस वक्त इन्होंने रिफॉर्म्स भी किए, और जो हमारी सिफारिशें थी वो रिजेक्ट भी की। और इनको इतना अरसा मिला पाकिस्तान, जब तक इनको अपनी मर्जी के रिफॉर्म्स थे, जब तक ये इलेक्शन जीतते रहे उस वक्त तक एवरीथिंग इज गुड। जिस दफ़ा ये इलेक्शन हार गए हैं उस दिन ये बुरी बात हो गई है। अभी भी इलेक्शन जीत भी ये रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि धांधली हम कर रहे हैं। वाह भाई, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं हम लोग कि हम धांधली भी करते हैं और इलेक्शन भी हार जाते हैं। क्या कमाल की हमारे अंदर बात है, क्या लॉजिक आप हजरात पेश कर रहे हैं। ये तो मान लें कि सिटिंग गवर्नमेंट है, तब भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऑपोजिशन के फेवर में आ रहे हैं एंड दे आर एक्सेप्टिंग द रिजल्ट। इसकी तारीफ करते हुए अमीर अब्बास साहब का मुंह जो है वो नहीं खुलेगा। कमाल की बात है। लेकिन नकवी साहब, धांधली का इल्जाम आपने नवाज शरीफ पर भी लगाया था, और नवाज शरीफ इलेक्शन हारा भी था 2013 में। ये कमाल की बात नहीं है कि आप 8 इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम हार गए, लेकिन हम धांधली भी कर रहे हैं। हारे भी हम और धांधली भी हम कर रहे हैं। कम से कम एक एक्विजिशन तो नहीं करो यार, हार गए हमने। धांधली तो आपके मुखालिफिन कह रहे हैं सर कि आपने NA-75 में आपने रिजल्ट, मैं तो बात ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन के रिजल्ट के लिहाज से हारे, बट धांधली फिर क्यों कर रहे हैं हम। सही है, अगर हम हार भी रहे हैं तो लॉजिक तो समझाते हैं ना पूरी कौम को। मैं समझा रहा हूं। अच्छा, वो कुंडी साहब समझाते हैं, वो कुंडी साहब लॉजिक समझाना चाहते हैं। लेकिन सर एक बात बताएगा, उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब ने कहा था वसीम अकरम प्लस, यानी इतना जबरदस्त मैंने चुन के वजीर आला लगाया है, वजीराबाद की सीट हार गया। क्या वजह है सर? मैं पंजाब में नहीं हूं और मैं ना पंजाब की सियासत को इतनी करीब से फॉलो करता हूं, नेशनल पॉलिटिक्स को करता हूं, सिंध की पॉलिटिक्स को करता हूं। अगर आप मुझसे ओवरऑल व्यू लेना चाहते हैं तो इलेक्शंस जो हैं दे आर अ डिफरेंट एनिमल। कैंडिडेट की सिलेक्शन हो सकती है, पार्टी। ओवरऑल में आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर लेता हूं सर। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब सही वक्त आएगा जनरल इलेक्शंस होंगे, जो दूध का दूध होगा पानी का पानी हो जाएगा, इसमें परेशानी है। सर मैं एक जनरल सर एक मिनट मेरे पास प्लीज सर। उस्मान बुज़दार इज सच अ पुअर परफॉर्मर, they should be very happy and they should pray कि ये आदमी चलता रहे। इनको क्यों परेशानी हो रही है? ये तो खुशी होने चाहिए। इनको तो रोजाना 2-2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए सर। अच्छा, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के तहत एक सवाल आपसे कर रहा हूं सर। आप ये मानते हैं कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत कामी या कामयाबी की दलील हुआ करता है? टू एन एक्सटेंट होता है, नॉट फुल्ली। नहीं, चले टू सम एक्सटेंट कह लें आप। तो ये जो वजीराबाद में आप इलेक्शन हारे, इसका मतलब है लोगों ने वेंटिलेट किया अपने जज्बात को आपके खिलाफ। ये एक मुकम्मल, देखिए इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, तज्जिया करने के तरीकेकार एक फेयर तज्जिया ये होता है कि ये सीट पहले किसकी थी, कितने मार्जिन से जीते थे, जो अपोजिंग पार्टीज थी उनको कितना वोट पड़ा था, क्या PTI का वोट बैंक बढ़ा या घटा, क्या उनका घटा, क्या टर्नआउट इन इलेक्शन क्या रहा। ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करेंगे तब आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। चलिए, मैं कुंडे साहब से भी पूछ लेता हूं। जारी बात है, कई इलेक्शन लड़के वो पहुंचे हैं सर। एक तो ये जो फरमा रहे हैं कि पहले सीट किसके पास थी, तो पहले तो पीपल्स पार्टी में जो 3 सीटें आपने जीती वो आपके पास थी, तो इसका मतलब है कि फिर ठीक है, पर आपने फिर जीती है। फिर वहां पे तो ये कहती है PTI कि आपने धांधली की। 2018 में सीटें किसके पास थी? तो वो भी आपके पास थी 2013 से 18 तक। ये कैसे आ गए फिर? ये हाँ, तो वो तो आप ही को आना चाहिए था। लेकिन कहते हैं हमें लॉजिक समझाएं। मैं इनको लॉजिक समझाना चाहता हूँ। हाँ, हुकूमत आपकी, वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस आपका, इंतज़ामिया आपके पास, IG आपका, चीफ सेक्रेटरी आपका। वहाँ पर अगर टीचर या सरकारी मुलाजिम या हेड मास्टर ही होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमूमन, वो अगर गायब हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, तो
तो उनकी जिम्मेदारी किस पे है? वो वहाँ की इंतजामिया पे है, वहाँ की हुकूमत पे है। खुद मान लिया कि जी गुलजार तो इनकॉम्पिटेंट है। अगर वो अगवा होते हैं, वो मिसिंग होते हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन आज बता रहा है कि वो मिसिंग है, सुबह 6 बजे उनकी स्टेटमेंट आती है कि वो मिसिंग है, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उनके साथ ड्यूटी जो पुलिस की थी वो किधर थी? उनके वायरलेस किधर थे? पुलिस के साथ वायरलेस भी होते हैं ना, जाहिर बात है। आज का दौर है, ये कोई पत्थर का ज़माना। मुझे पहली दफा पता चला है कि नए पाकिस्तान में जब धुंध आती है तो उसके साथ मोबाइल सिग्नल भी धुंध के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि मोबाइल पे भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। आईजी के टेलीफोन भी खत्म हो गए थे, आईजी भी टेलीफोन नहीं उठा रहा था, चीफ सेक्रेटरी साहब भी टेलीफोन का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, और वायरलेस सिस्टम भी डाउन हो गया। तो ये तो मतलब हमारे मुल्क की दिफाई सूरत हाल है। खुदा माफ़ी दे, अगर कोई कल कोई ऐसे एडवेंचर, लेकिन उनको हम अगलों को बोलेंगे गर्मियों में करना, सर्दियों में मत करना और धुंध में भी मत करना, ताकि हमारे जो है ना सिस्टम सही काम करें जब तक पीटीआई की हुकूमत। तो इस किस्म के लॉजिक देना मैं समझता हूँ कि गलत है। देखें, ये वो सुल्तान रई के ज़माने की फिल्में बनाना चाहते हैं, जो ज़माने की फिल्में थी ना, वो ये वाले बनाना चाहते हैं कि वो एक डंडे से 50 बंदों को मार देता था। तो ये वाला देखें, कल जो ड्रामा हुआ तो उसी किस्म का ड्रामा था। जब अंपायर आपके साथ नहीं होंगे फिर आप ये कहेंगे, जब अंपायर के बगैर आप क्रिकेट खेलेंगे तो यही असर होगा आपका। जब आपके साथ वो कहते हैं ये सीट किसकी थी या किसकी नहीं थी, सवाल तो ये नहीं है। सवाल ये है कि आप हुकूमत में हैं, हम लोग बहुत बुरे थे, आपने पाकिस्तान तब्दील कर लिया है, 3 साल में आपने बहुत मतलब है कि टर्न अराउंड कर दिया सब कुछ। चलो हम केपी की बात नहीं करते, पंजाब की बात करते, आपने सब कुछ टर्न अराउंड कर दिया है, तो लोग तो फिर आपको वोट देते, फिर तो बाकी जमातों को नहीं देते। आपको जो बयानिया था हमारे खिलाफ था, जो भी था, और हल्का भी आपके डेरा इस्माइल खान का नहीं था, नौशहरा का हल्का था। हम केपी की अगर बात करें तो वो तो परसफटा कह रहा है कि मेरे बगैर तो मेरे बगैर इमरान नहीं बैठ सकते एक दिन। उसके तो मतलब है ये थड़ी भी थी, और मैंने 7.5 साल जो है यहाँ पर वो किए, और जो उसने पश्तो में स्पीचेस की, मैं सबको उठा के मैं दरिया में फेंक दिया, यहाँ पे कोई है नहीं मेरा मुकाबला करने वाला। ठीक, आज उसका ये सिचुएशन है, अगर उसमें इखलाकी जो होती, जो अपने बंदा अपने घर का पोलिंग हार जाता तो कम से कम इखलाकन इस्तीफा दे देता, उसका इस्तीफा रिजेक्ट कर लेते, लेकिन कुछ ना कुछ इखलाकन दे देता। आज उसने जो है वो अपना वो दिखाने के लिए अपने भाई की जो है वो मिनिस्ट्री जो है ना कुर्बानी, वो तो उसके खिलाफ था, उसने कहा था, वो कह रहा था, और वो चीज था पहले दिन से कि मैं इमरान खान को बताना चाहता हूँ कि इसने बर्बाद कर दिया नौशहरा, और उसने साबित कर दिया कि वाकई उसका भाई ठीक था, और वो जो सीट हारी है सबके सामने है। राइट। अली गौहर बलोच साहब, हुकूमत का ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है कि अगर हमने धांधली की है NA-75 में, तो हमें फिर वजीराबाद में भी तो धांधली करनी चाहिए थी ना, वहां हमने आपको कैसे जीतने दिया? देखें, वजीराबाद में इन्होंने धांधली की है, जिसकी कि वो हमारे अता तारड़ साहब ने जो है वो उनके पास वो सबूत भी है कि एक जगह के ऊपर जो टोटल मतलब है कि टर्नआउट था वोट्स का, वो उसकी फिगर बहुत 5 के 600 थी या कितनी, मतलब मुझे उनको एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता। जब रिजल्ट आया तो वो मतलब है उससे कहीं ज्यादा का रिजल्ट आया है, मतलब उतना वोट कास्ट ही नहीं हुआ जिस जगह पर वो आया, लेकिन वो लीड इतनी ज्यादा थी अमीराबाद कि इनकी जो धांधली और ये जो इनके वो बॉन्डे काम थे वो उसको उसके बावजूद मतलब है, अदरवाइज तो उनकी 5,500 लीड बता रहे हैं, वो तो 20,000 से जीत चुके होते अगर ये धांधली न करते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धांधली करके आपकी लीड कम की गई है? जी, धांधली। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जो वजीराबाद का इलेक्शन है, हमारी टीम के अता तारड़ साहब ने उनको वो सारा मॉनिटर किया है, आप उनको जरूर नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में लें, वो आपको इन दोनों इलेक्शंस का खुलासा बताएंगे कि इन्होंने धांधली की कहते हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, देखें, ये अभी नकवी साहब कह रहे थे, नकवी साहब के जो आज अल्फाज थे ना वो उनका साथ नहीं दे रहे, मुझे इनका इंतहाई एहतराम है, शरीफ आदमी है, जाहिर है शरीफ आदमी थे ही तो उन्होंने अपोजिशन लीडर से हटा के एक वो कब्जा माफिया के बंदे को बैठा दिया, यही तब्दीली आई है अपोजिशन में जो है। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं कि आप जो पोलिंग स्टेशन NA-75 के जो बहुत दूर थे उनकी गाड़ियां तो ROs की पहुंच गई, मतलब है, लेकिन जो करीब वाली या जिस तरह नौशीन बता रही थी कि जो सेंटर में थी यूसी, उनकी नहीं गाड़ियां पहुंची। अच्छा, और टाइम खत्म हो गया, मैं चाहूंगा लास्ट 10 सेकंड में अगर नकवी साहब शिकवा ना करें, वो कुछ जवाब देना चाहें अगर जो आपने फरमाया। मैं जानता हूं कि पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम, पुलिस इज फुल ऑफ नवाज लीग, और इसको तब्दील करने में कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे। पूरी की पूरी जो मशीनरी है दैट इज नवाज लीग, और इन्हीं ने रखे हैं, और इनको हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।